जीवन में अगर कुछ पाना है तो मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ेगा। बात आइंस्टीन से जुड़ी है। वह जर्मनी छोड़ चुके थे और दुनिया भर के विश्वविद्यालय उन्हें अपने यहाँ नियुक्त करने के लिए उत्सुक थे, लेकिन उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी को चुना क्योंकि वहाँ का वातावरण शांत और बौद्धिक था। जब आइंस्टीन पहली बार प्रिंसटन पहुँचे तब वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी ने उनसे पूछा कि सर, मैं आपके लिए किन किन उपकरणों की व्यवस्था कर दूं। आइंस्टीन ने बड़े ही सहज स्वर में कहा, एक ब्लैकबोर्ड, कुछ चौक, पेपर और पेंसिल। अधिकारी सूची देखकर आश्चर्य में पड़ गया। वह कुछ कहता इससे पहले ही आइंस्टीन ने फरमाइश की, और हाँ, एक बड़ी सी टोकरी भी चाहिए। वह क्यों कर अधिकारी ने आश्चर्य से पूछा। आइंस्टीन ने हंसते हुए कहा, अपनी गणनाओं के दौरान मैं जगह जगह गलतियां करूंगा तो छोटी टोकरी रद्दी से जल्दी भर जाएगी। दरअसल आइंस्टीन बहुत सादगी पसंद थे। उनका कहना था कि गलतियां तो आप करेंगे, इनका सामना करना सीखिए। इनसे सीखिए कि आगे क्या नहीं करना है। हम सब गलतियां करते हैं, पर दो गलतियों के बाद ही घबरा जाते हैं। भूल जाते हैं कि गलतियां होती ही इसलिए हैं कि आप काम को सही तरीके से कर सकें। साहित्यकार फ्रेंच काफ्का ने कहा था, अच्छा साहित्य लिखने के लिए क्या चाहिए? एक कलम, एक मेज़ व ढेर सारे रद्दी कागज़, ताकि आप बार बार लिखें, उनको काटकर फिर दूसरा लिखें। जाहिर है, वैज्ञानिक हो या साहित्यकार, भाव एक ही हैं कि गलतियों से घबराएं नहीं, उनसे आप में निखार आ जाएगा और फिर आप बेहतर बन पाएंगे, जो दूसरों ने अब तक नहीं किया है। दोस्तों, मंदिर में नारियल तोड़ना यह बताता है कि सबसे पहले हम नारियल की जटा हटाते हैं। ये जटा हैं हमारी इच्छाएं, जिन्हें सबसे पहले हटाना है। फिर उसकी कठोर हिस्सा तोड़ते हैं। ये है हमारा अहंकार, जिसे हटाना बहुत ज़रूरी है। फिर निकलता है पानी। ये हमारे अंदर के नकारात्मक विचार हैं, जिनके निकल जाने के बाद फिर आती है सफ़ेद गिरी, जो आत्मा का प्रतीक है। बिना इच्छा, अहंकार और नकारात्मक सोच हटाए हम परमात्मा से नहीं मिल सकते। दोस्तों, एक बार यशोदा माँ यमुना में दीपदान कर रही थी। वह पत्ते में दीप रखकर प्रवाह कर रही थी। उन्होंने देखा कि कोई दीप आगे नहीं जा रहा है। ध्यान से देखा तो कान्हा जी एक लकड़ी लेकर जल से सारे दीप बाहर निकाल रहे थे। तो माँ कहती है, लल्ला तू ये क्या कर रहा है? कान्हा कहते हैं, मैया ये सब डूब रहे थे तो मैं बचा रहा हूँ। माँ ये सब सुनकर हंसने लगी और बोली, लल्ला तू किस किस को बचाएगा? ये सुनकर कान्हा जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, मैया मैंने सबको ठेका थोड़ी ना ले रखो है, जो मेरी ओर आएंगे उनको बचाऊंगा। इसलिए सदैव ईश्वर के संपर्क में रहें। एक शख्स बगीचे में बैठा था। अचानक पेड़ से नीचे एक कोकून आ गिरा। नन्ही तितली उससे बाहर आने की कोशिश कर रही थी। वह व्यक्ति घंटों उसे देखता रहा, उससे रहा नहीं गया। अंततः उसने तितली की मदद करने का फैसला कर लिया। उसने कोकून के एक हिस्से को काट दिया ताकि तितली आसानी से बाहर आ सके। तितली तो बाहर आ गई, लेकिन अविकसित, बिना एक पंख के। उसका पिछला हिस्सा भी कुछ फूल गया था। अब वह कभी उड़ नहीं सकती थी। दरअसल उस शख्स ने यह नहीं सोचा कि संघर्ष जीवन की प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है। उसने तितली के संघर्ष को ही समाप्त कर दिया, और ऐसा करके उसने उसका जीवन हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। दरअसल संघर्ष हमारी ताकत को बढ़ाता है। महान क्रांतिकारी कहते थे कि जीवन में अगर आपने संघर्ष नहीं किया तो समझो कि कुछ भी नहीं किया, और अगर आपने भरपूर संघर्ष किया और कुछ भी हासिल नहीं हुआ, तब भी आपने एक भरपूर जीवन तो जी ही लिया। जिस तरह बिना छेनी और हथौड़े की चोट सहे पत्थर भी भगवान नहीं बनता, इसी तरह मनुष्य का जीवन भी संघर्ष की तपिश के बिना ना निखर सकता है, ना ही शिखर पर पहुंच सकता है, और ना ही मनवांछित सफलता पा सकता है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।